Hello everyone. I hope you have solved these basic electrical networks. Okay, from question number 1 we start the first electrical network. Question 1 में बोल रहा है find the voltage drop across 30 ohm and branch current across 30 ohm with the help of the KVL and KCL methods. ठीक है, तो आपको एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ मेथड से आपको इस 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है और कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट में स्टेप हम यूज करते हैं बाई अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो इसके हेल्प से यहाँ पे बैटरी था तो हमने करंट की डायरेक्शन इस प्रकार लिया. यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं था तो हमने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लिया. ठीक है, करंट I2. तो इन लूप फर्स्ट हम KVL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 6I1. ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा तो माइनस 6I1 माइनस आपका 24 ओम के अक्रॉस इधर से I1 करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में और I2 भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो I1 प्लस I2 होगा और जो ड्रॉप होगा माइनस 24 I1 प्लस I2. सिंप्लीफाई तो यहाँ से आएगा 5I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 8. ओके, इसी प्रकार सिमिलरली इन लूप 2. ठीक है, तो इसमें हमने करंट, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है. ठीक है, तो करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो करंट I2 यहाँ पे आप इस लूप में KVL लगाएंगे. तो सपोज दैट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ पे 30 ओम में करंट कैसे जा रहा है, बॉटम टू अप. ठीक है, मतलब डाउन टू अप जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा 30 माइनस I2 माइनस 30 I2 और इसमें 24 ओम में माइनस 24 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इसलिए वोल्टेज सोर्स यहाँ पे 0 है. ठीक है, देखिए कहीं भी वोल्टेज टर्म नहीं आया है. सिंप्लीफाई दिस टू इक्वेशन. ओके, तो यहाँ से इस वाले सेकंड लूप से हमें I1 की वैल्यू माइनस 9/4 I2 करंट आया. ओके, तो इस I1 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए तो वी फाइंड I2 वैल्यू. I2 इक्वल टू कितना आया माइनस 32 डिवाइड बाई 29 एम्पियर. ओके, और फिर तो I2 की वैल्यू आया, यहाँ पे I2 क्या है निगेटिव आया है. मीन्स जो हमने करंट की डायरेक्शन सपोज किया था करंट की डायरेक्शन रिवर्स है. दैट मीन्स हमने एज्यूम किया था एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन्स करंट आपका सेकेंड लूप में क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. ठीक है, आपको ब्रांच में दिख रहा होगा सर्किट में. यहाँ पे करंट I2 हमने एंटी क्लॉकवाइज फॉलो किया है लेकिन I2 निगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स करंट आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ओके, और इसी प्रकार सिमिलरली हमने I1 फाइंड आउट किया. पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड. I1 इक्वल टू आया. I1 यहाँ पे आपके पॉजिटिव है. दैट मीन्स जो करंट की हमने डायरेक्शन सपोज किया था लेट किया था दैट इज पॉजिटिव. तो फिर है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम. ओके, तो यहाँ पे सपोज दैट ये आपका है वोल्टेज 30 ओम. तो यहाँ के इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 30 इंटू I2. ओके, तो I2 इंटू आर, I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 30. तो ये कितना हो गया 30.1 वोल्ट. ओके, ये हो गया 30 ओम के अक्रॉस. फिर अगर हम इसी प्रकार वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम फाइंड आउट करना चाहें. ठीक है, 6 ओम के अक्रॉस. ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I1. तो 6 इंटू I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम फाइंड आउट हो जाएगा. वो कितना आएगा यहाँ पे आप देखिए I1 इंटू 6 ये आया 14.89 वोल्ट. ओके, अब एक यहाँ पे बेसिक चीज़ देखिएगा, ये 48 वोल्ट आपने सप्लाई दिया है. यहाँ पे 6 ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का कितना वोल्टेज है और हमने 30 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज आया वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. और इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे है इस प्रकार है. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी टॉप टू बॉटम में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है,
तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड आउट किया है, यानी ये 48 वोल्ट किस में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक 6 ओम के क्रॉस, एक 30 ओम के क्रॉस, क्योंकि 24 और 30 ओम पैरेलल में है, तो यानी इनके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो ये 48 वोल्ट किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। जो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा था कि समेशन ऑफ द ऑल सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप, तो 6 ओम के ड्रॉप कितना था 14.89, अक्रॉस 30 ओम के क्रॉस कितना था 33.10, तो हमने सप्लाई कितना दिया था 48 वोल्ट, और कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए 6 ओम के क्रॉस और प्लस 30 ओम के क्रॉस, दोनों का सम किसके बराबर होगा 48 वोल्ट के क्रॉस। तो यहाँ से किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ द केसीएल मेथड वी सॉल्व दीज नेटवर्क्स वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम, वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज द करेंट। तो केसीएल मेथड से हम क्या करते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए एंड बी, इसको हम हायर पोटेंशियल पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पे करंट एज्यूम कर लिया I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो यहाँ से हम अप्लाई केसीएल एट नोड ए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू क्या होगी VA माइनस 48 डिवाइड बाई 6, ओके। इसी प्रकार VA माइनस VB डिवाइड बाई 24, VB की वैल्यू 0 है क्योंकि आपका ये ग्राउंड पोटेंशियल है। इसी प्रकार VA माइनस 0 डिवाइड बाई 30, ओके, इक्वल टू 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो VA की वैल्यू कितना हो गया 9960 डिवाइड बाई 29 वोल्ट, ओके। तो ये जो VAB वोल्ट है, यानी VAB, ये जो यहाँ से इसकी कितनी वैल्यू है 960 डिवाइड बाई 29 वोल्ट, तो यही वोल्टेज किसके क्रॉस है 30 ओम के क्रॉस है। तो वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम कितना आ गया 960 डिवाइड बाई 29। देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका एज प्रीवियस वन जो हमने केवीएल मेथड से फाइंड आउट किया था 33.10 वोल्ट आया। तो वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम कितना आ गया 33.10 वोल्ट। अगर सपोज आप इसमें करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं I3 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने VA की वैल्यू फाइंड आउट किया है, इसमें आप यही आपकी I3 की वैल्यू है VA माइनस 0 डिवाइड बाई 30, इसको आप 30 डिवाइड कर दीजिए तो आपको I3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद सेल्फ। ओके, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से सॉल्यूशन देख सकता है, अगर किसी को और भी डाउट है तो वो मुझे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द ब्रांच करंट इन 12 ओम बाई अप्लाइंग केवीएल एंड केसीएल मेथड्स। 12 ओम के क्रॉस आपको क्या करना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द केवीएल एंड केसीएल मेथड। तो सबसे पहले हम अप्लाई केवीएल फॉलो करते हैं, ठीक है। अप्लाई केवीएल में तो हमने सपोज दैट यहाँ पे लूप करंट इस वोल्टेज के अक्रॉस I1 लूप लगाया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसमें I2 करंट लगाया, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स नहीं होता तो आपकी जो मर्जी वो आप लगाते हैं। तो हमें इस 12 ओम में टोटल करंट I फाइंड आउट करना है, और ये I किसके इक्वल है, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड की वजह से I1 करंट है और राइट हैंड के साइड की I2, तो टोटल I कितने हैं I1 प्लस I2। तो अप्लाइंग KVL इन द लूप फर्स्ट 20 माइनस 8 I1 माइनस 12 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस, वी हैव फाइंड इक्वेशन 1। अप्लाई इन लूप 2 KVL 28 माइनस 10 I2 माइनस 20 I1 प्लस I2। सॉल्व दिस, ओके, और सिंप्लीफाई दिस। तो ये आया सेकेंड इक्वेशन आपका, ये 6 I1 प्लस 11 I2 इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन है। We have two equation, two unknown, solve this, simplify, and we put the value of I2 80 divided by 74 ampere. Now put the value of I2 in the equation first or second. We have to calculate I1 value. Now we have to total current draw in 12 ohm resistance. तो net current क्या था, I equal to I1 plus I2. Put the value of this equation, I equal to 1.432 एम्पियर। ओके,
तो ये आपका क्वेश्चन एनालिसिस पार्ट हो गया बाय यूजिंग अप्लाइंग केवीएल। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग केसीएल मेथड्स। केसीएल मेथड आपका सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। केवीएल में आपको 2 बार केवीएल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप कोशिश की जा करिए कि केसीएल मेथड आप ज़्यादा प्रीफर कर जा करिए। केसीएल मेथड आपका टू लूप रहे, ठीक है, 1 लूप एंड सेकेंड लूप, तो वहाँ पे आप केसीएल ज़्यादा यूज की जा करिए। और 3 लूप या 4 लूप रहे तब वहाँ पे आप केसीएल मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे मेथड होता है आपका केसीएल मेथड। तो सबसे पहले इसको मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो हमने करंट के डायरेक्शन रैंडमली ले लिया I1 + I2 + I3, ठीक है, क्योंकि अभी हायर पोटेंशियल है तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। तो I1 + I2 + I3, पुट द वैल्यू ऑफ I1 VA - 20 डिवाइड बाई 8, VA - 0 डिवाइड बाई 12, VA - 28 डिवाइड बाई 10। टेक एलसीएम एंड सॉल्व दिस। तो VA इक्वल टू कितना आया 17.18 वोल्ट, ठीक है। यानी VAB के वैल्यू के क्रॉस इस 12 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज आया 17.18 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड द करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपको मालूम है, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको करंट अक्रॉस 12 ओम फाइंड आउट हो जाएगा। तो I2 क्या हो जाएगा VAB डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो I2 इक्वल टू 1.43 एम्पियर। एज इन प्रीवियस वन बाई केवीएल मेथड सेम करंट आया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विच मेथड यू प्रीफर, यू हैव अप्लाइड केवीएल और केसीएल। इजीएस्ट वे इज केसीएल मेथड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट सोर्स का, क्योंकि हमने पिछले टर्न पे या लास्ट प्रीवियस लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट सोर्स। वोल्टेज आपके 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ठीक है। तो उसमें हमने डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी देखी थी, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है कि द वोल्टेज विच डिपेंड्स अपॉन द अदर पैरामीटर इज कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्स, ओके। तो फाइंड Vx एंड V0 इन द सर्किट। यहाँ पे 70 वोल्ट का बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस है और ये आपका 2Vx है, ठीक है। तो ये आपका जो वोल्टेज सोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है Vx प्रॉपर्टी पे, यानी 10 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है, जो Vx जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज इस वोल्टेज सोर्स के लिए, वो डिपेंडेंट सोर्स के लिए उसकी वैल्यू होगी, ओके। और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में रेफरेंस वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में किस प्रकार का रेफरेंस दिया हुआ है, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नोट साइन टेक एज ए रेफरेंस। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो आप रेफरेंस लेंगे। इसका कहने का मतलब ये लास्ट में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है विच डिपेंड अपॉन द अदर पैरामीटर Vx, ठीक है। यानी इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू Vx पे डिपेंड कर रहा है और Vx कहाँ पे है, जो 10 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो बाय अप्लाइंग KVL, तो सिंपली आपका क्या कीजिए, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है Vx यानी इसकी वैल्यू एंड V0। V0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 5 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज V0 है आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि इनपुट आपने 70 वोल्ट दिया है, आउटपुट आपसे पूछ रहा है 5 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना आउटपुट वोल्टेज हमें फाइंड आउट होगा। तो सिंप्लीफाई अप्लाइंग KVL। तो यहाँ पे हमने करंट का लूप बनाया। तो अप्लाइंग KVL 17 - 10 I1, यहाँ करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है राइट साइड, तो प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है -10 I1। यहाँ पे फिर प्लस से माइनस है तो ये भी एक ड्रॉप है, -2Vx, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स हमेशा सिंपली वोल्टेज में लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस रहता है तब उसमें करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे +-2Vx। फिर यहाँ पे 5 ओम के क्रॉस यहाँ पे करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यानी ड्रॉप कैसे होगा, प्लस से माइनस। तो यहाँ पे -5I = 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो 15I + 2Vx = 70 आया। तो फ्रॉम द सर्किट सोन अबव, यहाँ पे आपको दिख रहा है
10 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज दिया है Vx, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू 1 मिनट, ठीक है। 10 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है Vx और करंट फ्लो हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे करंट कितना होगा I इक्वल टू Vx/10, ठीक है। आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में 2 अननोन है I एंड Vx, हमें आपको सेकंड इक्वेशन चाहिए, क्योंकि आपको 2 इक्वेशन 2 अननोन होंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में ही गिवन है, 10 ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ Vx, तो करंट क्या हो जाएगा I इक्वल टू Vx/10, I इक्वल टू Vx/10। तो आपका 2 इक्वेशन 2 अननोन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ Vx। तो यहाँ से Vx की वैल्यू है कितना आया 20 वोल्ट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द Vx वैल्यू एंड V नॉट क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि टेक साइन एज ए रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे प्लस से माइनस इस प्रकार का वोल्टेज यहाँ पे आपको आंसर में देना है, लेकिन करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट आपका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप लिया प्लस से माइनस, ठीक है, और एक्चुअल में आपको वी आउटपुट किस प्रकार पूछा है प्लस माइनस, जस्ट अपोजिट टू साइन, ठीक है। करंट के डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप कितना रहा प्लस से माइनस, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेफरेंस वैल्यू क्या दिया हुआ है V नॉट का, आपको इस प्रकार इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से आंसर देना है, ये आपका रेफरेंस है, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो बोथ आर अपोजिट, तो यहाँ पे V नॉट क्या हो जाएगा अपोजिट है, तो इसलिए हमने माइनस टर्म यूज किया, और इसमें कितना ड्रॉप होगा जो करंट है इंटू 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा I इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू आपका कितना है 20/10, ठीक है, क्योंकि Vs की वैल्यू 20 है, 20/10 इंटू 5, तो यहाँ से -10 वोल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको V नॉट इस प्रकार बताना है, लेकिन करंट आपका फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ पे करंट आपका क्या है देखिए, Vs की वैल्यू 20 था, 20/10 यानी I इक्वल टू 2 एम्पियर आ रहा है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब करंट आपका जिस डायरेक्शन में लिया है, हमने रेफरेंस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है, तो करंट भी आपका क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने जो दिखाया है कि करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इस प्रकार प्लस से माइनस इस प्रकार का इसमें वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इस रेफरेंस के अनुसार आंसर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, अपोजिट टू दिस, इसीलिए यहाँ पे V नॉट आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है। ओके, तो दीज आर द बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स। Okay, I hope you will be understand. Okay, thank you class.